Hello everyone. We are observing National Wildlife Week from 2nd of October to 8th of the October every year. It is being observed since 1954. But in India, conserving biodiversity is not something new as we are taking this in the modern time. But we have records in our shastras, we have record in our ancient scriptures and other records we have where we find that practice of conservation of biodiversity was prevalent in India since and since. लेकिन आज ये बताने की ज़रूरत क्यों पड़ती है कि बायोडाइवर्सिटी क्या है और इसको कंजर्व क्यों करना चाहिए। बायोडाइवर्सिटी एक सेट है, नेचर के अंदर में एक सेट होता है। सेट मीन जिसमें डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स होती हैं, बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं। लेकिन यहाँ पर बात हम करते हैं बहुत सारे लोग और बहुत सारे हम स्टूडेंट्स भी होते हैं, तो बातें हम क्या करते हैं कि एनिमल्स, फ्लोरा एंड फौना। तो एनिमल्स में केवल वही चीज़ हम देखते हैं जो हमें नज़र आती है, लेकिन बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं, बहुत सारे अंडर द सॉयल ऑर्गेनिज़म हैं, अंडर द वाटर ऑर्गेनिज़म हैं, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज़म हैं जिनको हम कभी देख भी नहीं पाते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी क्या है? बायोडाइवर्सिटी इज़ जस्ट अ रेंज ऑफ वैरायटी एंड वेरिएशंस इन द लाइफ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिज़म। केवल एनिमल की बात नहीं है, केवल सिंगल जो हायर ऑर्गेनिज्म है हम केवल उनकी बात नहीं कर सकते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जिसमें प्लांट्स भी आते हैं, जिसमें फंगस भी आती हैं, जिसमें डिकम्पोजर्स भी आते हैं, छोटे प्राणी भी आते हैं, बड़े भी आते हैं। हम सब उनको लेकर बात करते हैं। तो ये बायोडाइवर्सिटी होती है। तो हमारे देश में बायोडाइवर्सिटी वीक जो है 1954 से, जैसे मैंने बताया, कि हर साल मनाया जाता है। इस साल जो इसका थीम है हमारे देश में, जो इसका थीम है वो है रोर एंड रिवाइव ह्यूमन एनिमल रिलेशनशिप्स। तो ये एक समय की पुकार है बच्चे। बायोडाइवर्सिटी केवल किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का, किसी पर्टिकुलर एनजीओ का कोई एक लॉन्च कार्यक्रम नहीं है। बायोडाइवर्सिटी हमारा एक जो है इकोसिस्टम का, हमारे नेचर का एक पार्ट होती है। हमारे देश में लगभग जो बायोडाइवर्सिटी है, अगर हम बच्चे ग्लोबल लेवल पर देखें तो हमारे देश का जो जियोग्राफिकल एरिया है, जो लगभग 1.5 से 2% का केवल हमारे पास में एरिया है। लेकिन हमारे पास जो बायोडाइवर्सिटी है वो लगभग 8 से 8.5% तक, मीन 8 से 9 के बीच में जो बायोडाइवर्सिटी हमारे पास में है। मतलब इतनी तरह के प्लांट्स, इतने तरह के एनिमल्स, इतने तरह के डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिएचर्स वी हैव। सो हम पूरे दुनिया का एक मेगा बायोडाइवर्सिटी सेंटर हैं। हमारे वेस्टर्न घाट्स, हमारे जो ट्रांस हिमालयन रेंज है, इंडो तिब्बतियन बॉर्डर्स हैं, और अब बहुत सारी ऐसी जगहें हमारे देश में है, इंडो नेपाल बॉर्डर जो है, इतनी सारी जगहें हैं जहाँ पर बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। तो ये बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होने के साथ साथ में ये ऐसी जगह भी हैं जहाँ पर बायोडाइवर्सिटी को सबसे ज़्यादा खतरा है। तो ऐसे एरिया को हम हॉट स्पॉट एरियाज बोलते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी को बचाना और उसके बारे में अवेयरनेस करना, ये केवल किसी एक पर्टिकुलर आदमी का काम नहीं है। हमें हम सबको आगे बढ़कर, चाहे हम स्कूल लेवल पर हैं या टीचिंग लेवल पर हैं, हम नेशनल लेवल पर या गांव में भी हैं, तो हम सब बहुत सारी अवेयरनेस प्रोग्राम्स के थ्रू ये चीज़ें लोगों तक पहुंचा सकते हैं। बेसिकली हमने देखा कि गांव में लोग बायोडाइवर्सिटी का एक रिस्पेक्ट करते हैं और बायोडाइवर्सिटी को ख़त्म नहीं करते हैं, जैसा कि शहरों में हो रहा है। बहुत ज़्यादा एक रेस है, बहुत सारी चीज़ें बनाने के लिए, डेवलपमेंट के लिए, वो भी होना ज़रूरी है। लेकिन जिस रेट पर कोई चीज़ ख़त्म की जाती है, उस रेट पर उसको दोबारा से रेजुविनेट नहीं किया जाता है। तो बायोडाइवर्सिटी को रेजुविनेट करना ये हम सब का काम है,
ये बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हो जाते हैं, या बड़े बड़े फैक्ट्रियों के कारखानों के मालिक हो जाते हैं, या बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो लगते हैं, बहुत बड़े बड़े मेट्रो जो बनती हैं, इन सब के लिए जगह चाहिए। पेड़ कटते हैं और कटेंगे, लेकिन हाँ, उसके लिए आप कितना एफर्ट्स करते हैं वो चीज़ मायने रखती है। तो बायोडाइवर्सिटी स्कूलों में हम जब करते हैं बच्चों को, आपको याद होगा कि हम हर साल जो है कोई ना कोई कार्यक्रम इसके उपलक्ष्य में करते हैं। क्विज़ भी होते हैं, बच्चे स्लोगन्स भी लिखते हैं, पोस्टर्स बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन हमें ये केवल उसी तक सीमित नहीं रखना है ना, हमारे इसको थोड़ा आगे ले जाना है। आगे का मतलब है कि इसको डेली लाइफ में जब तक हम इनकलकेट इसको नहीं करेंगे, बायोडाइवर्सिटी के बारे में केवल भाषण चलेंगे, पोस्टर्स बनेंगे और स्लोगन होंगे। तो हमें इसको अपना एक हिस्सा बनाना चाहिए, इसको हमें अपनी एथिकल वैल्यू में ढालना पड़ेगा बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए। तो हमारे देश में बहुत पहले से प्रथाएं हैं, पीपल को पूजा जाता है, सांप को पूजा जाता है, चूहों को पूजा जाता है, तुलसी की पूजा की जाती है, बहुत सारे नदी नाले पहाड़ वो उनको वैसे ही पूजा जाता है, देवता का रूप दिया जाता है। तो कंजर्वेशन की टेक्निक्स तो पहले से चली हैं, लेकिन अब जो ज़रूरत है, हमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, जिसके थ्रू हम बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर सकते हैं, और सोशल मीडिया के थ्रू बहुत सारी अवेयरनेस इसके बारे में हम फैला सकते हैं। तो वाइल्ड लाइफ वीक का जो थीम है उसको भी आप याद रखें, और हमें क्या करना चाहिए, हमारा क्या रोल होना चाहिए बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए, उसके ऊपर भी हम लोग काम करें, और इसको अपने एक डेली लाइफ का हिस्सा बना लें कि येस, biodiversity is not a subject of one person. Biodiversity is not a commodity. Biodiversity is a necessity because it is part of our life. It is integral part of our life. So we cannot, if we don't have a right to create the creatures, we don't have even the right to destroy them. So let us take a pledge to conserve biodiversity and spread this motto in the society with full josh. Thank you.